Hello children, in this video we will discuss about Krebs cycle. In the previous video we had discussed about glycolysis, that how a molecule of glucose breaks down in 3 carbon containing 2 molecules of pyruvic acid. The reaction occurs in cytoplasm and we have seen the various intermediate products which were formed in the cycle. जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड आ जाता है तो उस पायरुविक एसिड से किस तरह से आगे रिएक्शन होती है, दैट इज क्रेब्स साइकिल. एक्चुअली द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर पायरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है वहाँ पर, देन it decomposes to form carbon dioxide, water and energy. This pyruvic acid, if availability of oxygen is there, then converts to carbon dioxide, water and energy. But in case oxygen is not available, then it undergo fermentation and form alcohol and carbon dioxide. This type of reaction can be seen in anaerobic respiration as well as in the muscle cells of human being. तो इस तरह से the fate of pyruvic acid depend on the presence or absence of oxygen. Now we will see that if oxygen is available, then what happens to the pyruvic acid. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर जो पायरुविक एसिड हमारे पास बना था साइटोप्लाज्म में, इट एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद में एक लिंक रिएक्शन के थ्रू इट एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन प्रोसीड फॉर क्रेब्स साइकिल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करती है. कहने का मतलब ये है कि इसके एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं. तो लिंक रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से है. व्हेन द पायरुविक एसिड from the cytoplasm enter in the mitochondria, then one carbon of pyruvic acid oxidized to form CO2. Then in the presence of pyruvic acid dehydrogenase, the pyruvic acid combines with coenzyme A, magnesium ion, lipoic acid, thymine pyrophosphate, that is TPP, and form acetyl coenzyme. A connect which is formed between the glycolysis and Krebs cycle is acetyl coenzyme, and because of this it is also known as link reaction, or we can say the gateway of Krebs cycle. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करती है, हमें प्रोडक्ट देती है एसिटिल कोएंजाइम ए, जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा. तो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल हमें मिले थे, 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे ग्लाइकोलाइसिस के कारण, वो कोएंजाइम ए के साथ इन कंपाउंड्स के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थायमीन पायरोफॉस्फेट के प्रेजेंस में ये बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए. अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है. नाउ क्रेब्स साइकिल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय क्रेब, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल. इसी को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल.
बोलने का कारण ये है कि हमारे पास जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है दैट इज सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। वन मोर नेम, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड बनता है इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राई। ट्राई मीन्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, दैट इज वाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो लिंक रिएक्शन हुई थी उससे हमें मिला था एसिटिल कोएंजाइम ए, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन थे दैट वर 2। ये 2 कार्बन वाला जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें पहला 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड देता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसके साथ हमारी क्रैब साइकिल की शुरुआत होती है। तो ओवरऑल क्रैब साइकिल which is also known by the name citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle, in which the product which is formed by link reaction, that is 2 carbon containing acetyl coenzyme A react with 4 carbon containing oxaloacetic acid to form the first stable product, that is citric acid cycle with the beginning of Krebs cycle. The first step of citric acid cycle, we can give the heading formation of citric acid. इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल कोएंजाइम ए था, एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट विद oxaloacetic acid in the presence of an enzyme citrate synthetase and form citric acid. Coenzyme A is set free, ये निकल जाता है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर भी ऐड होता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया द 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विथ, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विथ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। सिंथेटेज मीन्स बनाना, सिट्रेट वर्ड अपन ने लिया सिट्रिक एसिड से, तो सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बनाता है। इस रिएक्शन में वाटर भी कंबाइन होता है एंड कोएंजाइम ए इज सेट फ्री इन द रिएक्शन। द सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड। इस रिएक्शन में जो हमें सिट्रिक एसिड मिला था, ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में it again loses the water molecule and converts to cis aconitic acid. Cis aconitic acid with the release of water molecule. जो सिट्रिक एसिड था ये अब किस में चेंज हो जाता है, cis aconitic acid. This is the second reaction of Krebs cycle. Third reaction is formation of isocitric acid. Formation of isocitric acid. ये जो cis aconitic acid हमें मिला, cis aconitic acid in the presence of again the same enzyme that is aconitase forms isocitric acid.
अभी तक हमने ये देखा, हमारे पास सबसे पहले सिट्रिक एसिड आता है, इट चेंजेस टू आइसोसिट्रिक एसिड, cis aconaic acid, then cis aconaic acid changes to isocitric acid. Now the next reaction is formation of oxalosuccinic acid. Formation of oxalosuccinic acid. In this reaction, the isocitric acid which is formed get oxidized in the presence of isocitric dehydrogenase and form oxalosuccinic acid. In this reaction, NAD is also reduced to NADH2. तो here isocitric acid जो हमें पहले वाली रिएक्शन से मिला था, in the presence of isocitric dehydrogenase and NAD is converted to NADH plus hydrogen ion. It converts to oxalosuccinic acid. This is the fourth reaction. Now coming to fifth reaction, this oxalosuccinic acid loses one molecule of carbon dioxide in the presence of an enzyme decarboxylase. Decarboxylase मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव. तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और हमारे पास जो ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बना था, इट चेंज टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 5 पे आ जाते हैं. तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. In this reaction, the oxalosuccinic acid which is formed in the presence of decarboxylase get converts to alpha keto glutaric acid plus CO. यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डी का मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सिलेज मतलब CO. तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो ये 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये अब चेंज हो जाएगा 5 कार्बन वाले कंपाउंड में, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज सिक्स्थ रिएक्शन. Now this 5 carbon containing compound, that is alpha keto glutaric acid, undergo oxidative decarboxylation and form succinyl coenzyme B. इस रिएक्शन के अंदर भी NAD जो होता है वो NADH2 में रिड्यूस हो जाता है. तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ succinyl coenzyme A. In this reaction, the alpha keto glutaric acid combines with coenzyme A in the presence of alpha keto glutaric acid dehydrogenase. This is the enzyme, and NAD is converted to NADH2 and CO2 is also given out, and the product which is formed is succinyl coenzyme. Succinyl coenzyme A plus CO. तो ये वाली जो रिएक्शन होती है, इसमें ये जो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड हमारे पास आता है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब NAD जो होता है वो NADH2 में रिड्यूस हो जाता है, तो हमें एक कंपाउंड देता है, दैट इज सक्सेनल कोएंजाइम A, और साथ में CO2 लिबरेट हो जाती है.
Now the next reaction is formation of succinic acid. In the presence of enzyme thiokinase, this succinyl coenzyme A, which we got in the sixth reaction, changes to succinic acid by hydrolysis. इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए फ्री हो जाता है और जो एनर्जी होती है वो जीटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, जो लेटर ऑन वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो इस तरह से होती है, सक्सेनल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सेनल थायोकाइनेज, सक्सेनल थायोकाइनेज, and the energy which is stored in GTP is converted to ATP later on. It get converted to succinic acid and coenzyme A is set free. इस तरह से हमारे पास सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज 8th रिएक्शन इज formation of fumaric acid. Formation of fumaric acid. सक्सेनिक एसिड से अब बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। तो जो रिएक्शन हमारे पास आती है कि जो सक्सेनिक एसिड है इट गेट ऑक्सीडाइज टू फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सेनिक dehydrogenase enzyme. Hydrogen atoms are now released from FAD and it gets converted to FADH2. तो रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगी, सक्सेनिक एसिड in the presence of succinic acid dehydrogenase और जो कंपाउंड रिड्यूस होता है दैट इज FAD, गेट कन्वर्टेड टू FADH2 और जो कंपाउंड हमारे पास आता है दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। सक्सेनिक एसिड चेंज हो जाती है फ्यूमेरिक एसिड में। अब ये फ्यूमेरिक एसिड जो होती है इट गेट कंबाइंस विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम एंड गिव्स अस मैलिक एसिड। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। हियर ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड combines with water in the presence of fumarase enzyme and form मैलिक एसिड। जो फ्यूमेरिक एसिड था ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता है दैट इज मैलिक एसिड। Last step of this reaction that is again the formation of oxaloacetic acid, जहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है, फॉर्मेशन ऑफ oxaloacetic acid। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन के कारण से जो मैलिक एसिड आता है ये मैलिक एसिड अगेन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज और NAD जो होता है इट गेट चेंज टू NADH2। ये वापस चेंज होकर हमें स्टार्टिंग मटेरियल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड देता है। इस तरह से हमारी साइकिल जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर ही आकर के एंड हो जाती है और ये साइकिल कहलाती है क्रेब्स साइकिल। इन द समरी ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत हमने देखी लिंक रिएक्शन से होती है। ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट से हमें मिलता है पाइरुविक एसिड। ये पाइरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। इसके लिए जो पाइरुविक एसिड होता है वो इस कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड और इस तरह से जो कंपाउंड्स होते हैं NAD की प्रेजेंस में इट चेंज टू एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम में अब हमारी इस पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा
ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमें देता है। और ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसके पीछे हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ COOH ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ये इस एकोनिडेज एंजाइम के साथ सिस एकोनेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सिस एकोनेटिक एसिड जो होता है ये अगेन एकोनिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में गेट कन्वर्ट टू आइसोसिट्रिक एसिड which is also 6 carbon containing compound. Now this isocitric acid in the presence of isocitric dehydrogenase gets converted to oxalosuccinic acid and here NAD is reduced to NADH2. एक NAD से हमें 3 ATP मिलते हैं। तो 3 ATP हमें यहाँ से मिले, 3 ATP हमें यहाँ से मिले। Now ये जो isocitric acid है it get convert to oxalosuccinic acid which undergo decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक CO2 निकल गया, हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड आ जाता है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होता है कोएंजाइम ए के साथ वापस सक्सेनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टेप भी डीकार्बोक्सिलेशन का होता है जहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। The enzyme which is used is alpha ketoglutarate acid dehydrogenase और यहाँ पर again NAD is reduced to NADH2। तो 3 ATP हमें जब भी एक NAD ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब ये जो सक्सेनल कोएंजाइम ए है it gets converted to succinic acid। यहाँ पर GDP guanine diphosphate changes to triphosphate which later on converts to ATP। पर इससे हमें एक ATP का ही फायदा होता है। नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेनिक एसिड चेंजेस टू फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड हेयर FAD चेंजेस टू FADH2। जब FADH2 में चेंज होता है तो हमें 2 ATP मिलती हैं। तो इस स्टेप में हमें 2 ATP का नेट बेनिफिट होता है। अगेन फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज चेंज टू मैलिक एसिड। इनमें सब एसिड में कार्बन की जो नंबर होती है दैट इज 4। तो अगेन दिस 4 कार्बन कंटेनिंग मैलिक एसिड इज ऑब्टेन। यहाँ पर वाटर ऐड होता है, जो एंजाइम काम होता है दैट इज फ्यूमरेज। This fumaric acid changed to malic acid and now this malic acid again changes to the oxaloacetic acid जहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट हुई थी। एनर्जी गिविंग है, यहाँ पर NAD is reduced to NADH2 and again we are getting 3 ATP molecule। तो हम देखते हैं कि हमें ओवरऑल कितने ATP मिले। एक पायरुविक एसिड से 3 and 3 6 and 3 9 10 12 and 3 15 टोटल नेट 15 ATP मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल से। और हमें पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 2 पायरुविक एसिड होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड हमें मिलते हैं। तो एक पायरुविक एसिड से जब हमें 15 ATP मिल रहे हैं तो 2 पायरुविक एसिड से हमें जो ATP मिलेंगे दैट विल बी 30। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि हमारे पास 8 ATP थे, 6 तो हमारे पास NAD से आए थे और 2 ATP का हमें नेट गेन हुआ था। तो इस तरह से हमारे पास जो 8 ATP आए थे तो ओवरऑल मिलाकर हमारे पास बैलेंस शीट में अब 38 ATP आ जाते हैं फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, फ्रॉम लिंक रिएक्शन एंड देन फ्रॉम क्रैब साइकिल।